पढ़ेंगे कंज्यूमर कौन है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बच्चों, हो सकता है वीडियो आपको लंबा लगे, लेकिन इसके अंदर मैंने एक एक एग्जांपल देकर समझाया है, क्योंकि आप एग्जाम में बहुत ज्यादा गलती करते हो, क्योंकि सिर्फ आप डेफिनेशन रट के जाते हो। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे कि कंज्यूमर कौन है। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहता है कि भैया कंज्यूमर वो व्यक्ति है जिसने गुड्स को खरीदा है, जिसने सर्विसेज को खरीदा है। ठीक है, सर्विस क्यों खरीद रहे? यूज करने की। तो गुड्स खरीदा हो चाहे सर्विस खरीदा हो, इसकी पेमेंट जरूरी है। अब वो पेमेंट आप चाहे तो पूरी कर चुके हो तब भी कंज्यूमर हो, या पार्टली कर चुके हो तब भी कंज्यूमर हो, पार्टली बाद में दोगे, या आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे रहे हो, डेफर्ड पेमेंट सिस्टम के अंदर फ्यूचर में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे रहे हो। तो वो व्यक्ति कंज्यूमर है जिसने गुड्स खरीदा, जिसने सर्विसेज खरीदा, पेमेंट पूरी दे दी, पार्टली दे दी, या धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में दे रहा, उसको तो कंज्यूमर बोला ही बोला है। लेकिन ये लोग जो ये सारी चीज खरीद रहे थे बेटा, ये पर्सनल यूज के लिए था, ये ध्यान रखना। ये किस लिए था? पर्सनल यूज के लिए। ठीक है सर। दूसरा क्या बोला, और किसको कंज्यूमर बनाया इन्होंने? बोला अगर कोई व्यक्ति, जैसे तुम्हारा फैमिली मेंबर हो या तुम्हारा कोई फ्रेंड हो, तुमने गुड्स खरीदा था और उस गुड्स को या सर्विसेज को वो यूज कर रहा है तुम्हारी परमिशन से, तब वो व्यक्ति भी कंज्यूमर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मेरा फोन है, मैंने फोन खरीद लिया। अब मैंने फोन खरीद के तुम्हें दे दिया। मैंने जब फोन खरीदा था तो उसका पेमेंट करके आया था, ये ध्यान रखना, ये जरूरी है। चाहे पेमेंट करके आया, पार्टली हो चाहे डेफर्ड पेमेंट। अब उस फोन को मैंने तुमको दे दिया, तुम मेरे परमिशन से उस फोन को यूज कर रहे हो, तो तुम भी कंज्यूमर कहलाओगे। अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो तुम उसको कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है सर। बेटा जी, अगर क्या हुआ, मैंने कोई कैब बुक कर दिया। अब कैब बुक करके मैंने तुमको कहीं जाना था, तुम्हारे बिहाफ पर मैंने कैब बुक कर दिया, पेमेंट मैंने कर दी। अब सर्विस, वो सर्विस तुम यूज कर रहे हो, कैब में कोई फॉल्ट आया, तुमको अच्छे से ड्राइवर नहीं ले गया, तो तुम भी कंज्यूमर हो, तुम उसकी कंप्लेन कर सकते हो। तो ये बात ही कह रहा है बेटा कि अगर तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर या तुम्हारा फ्रेंड या कोई भी व्यक्ति है ना, जो बायर था, अगर बायर के पेमेंट, या बायर जिसने गुड्स खरीदा है या जिसने सर्विस को खरीदा है, उसने पेमेंट करी है, और उसके परमिशन से अगर कोई और व्यक्ति उस गुड्स या सर्विसेज को यूज करता है, तो दूसरा व्यक्ति जो यूज कर रहा था या गुड्स को या सर्विसेज को, वो भी कंज्यूमर कहलाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन वो भी पर्सनल यूज की ही बात आ रही है, इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है सर। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई कि सर कोई भी व्यक्ति जो गुड्स खरीदता है, सर्विस खरीदता है, उसकी पेमेंट पूरी करता है, पार्टली करता है, या डेफर्ड पेमेंट में करता है, वो कंज्यूमर है। जिसने खरीदा है, अगर उसके परमिशन से कोई और यूज कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को, तो वो भी क्या है? कंज्यूमर है। लेकिन भैया ओरिजिनली जब खरीदा गया था तो उसकी पेमेंट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, पेमेंट इज इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है बेटा जी, आप पहले क्या करते थे? शॉप से खरीदते थे। भैया आज ऑनलाइन खरीदो तब भी तुम्हारा इंक्लूड है, तुम टेलीफोन में खरीदो तब भी इंक्लूड है, या कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमवे, वेस्टीज, मोदी केयर, इनके थ्रू खरीदो तब भी इंक्लूडेड है। ठीक है। अब सर कंज्यूमर कौन नहीं है, देखना बड़ी ध्यान से सुनना। अगर किसी व्यक्ति ने गुड्स को या सर्विसेज को खरीदा है, किस लिए? भैया उसको बेचने के लिए। अच्छा, या उसको कमर्शियल पर्पस में यूज करेंगे, बिजनेस के लिए यूज करेंगे, तो वो कंज्यूमर नहीं है। इसमें एक बात बोला गया बेटा, उसको कंज्यूमर बनाया गया है अगर वो उस गुड्स को खरीद रहा है, उससे कमाएगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेगा, तब तो कंज्यूमर बोल दिया। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो तुमको मैं क्लियर करूंगा पिक्चर के साथ। ठीक है। कंज्यूमर कौन नहीं है? भैया अगर आपने गुड्स या सर्विसेज को खरीदा है पर्सनल यूज के लिए, तब तो कंज्यूमर हो। लेकिन अगर आप गुड्स या सर्विसेज को खरीदते हो रीसेल करने के लिए या बिजनेस में यूज करने के लिए, तब आप कंज्यूमर नहीं हो। ठीक है सर, ये ध्यान रखना है बेटा जी बात। ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अगर आप गुड्स खरीदते हो पर्सनल यूज के लिए, कंज्यूमर हो। अगर आप सर्विसेज खरीदते हो पर्सनल यूज के लिए, कंज्यूमर हो। चाहे ऑनलाइन खरीदो, किसी ऐप से खरीदते हो, आप उसकी पेमेंट कैश में करते हो, ईएमआई में करते हो, या फ्यूचर में करते हो, तब भी आप कंज्यूमर हो। बट अगर आप कंज्यूमर नहीं हो, अगर आप उसको बेचने के लिए खरीदते हो, अगर आप उसको अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हो, या अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं करी है, तब भी आप कंज्यूमर नहीं।
लेकिन इसमें एक बात बताया है बेटा, एक्सेप्शन अप्लाई इन केस ऑफ फ्री सर्विसेज लिंक टू पेड प्रोडक्ट। इसके बारे में अभी मैं तुमको बताऊंगा। एक तो ये बात मैं तुमको एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूं, और जो ऊपर अभी मैंने तुमको ये बात बोला था कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए खरीद रहे हो तो आप कंज्यूमर हो, ये बात मैं अब आपको डीपली समझाने। ठीक है, अब एक एक करके एग्जांपल समझते हैं बेटा। किसी वुमेन ने साड़ी खरीदा पर्सनल यूज के लिए और उसने पेमेंट कर दिया, तो कंज्यूमर है? यस, क्योंकि पर्सनल यूज है, पेमेंट भी आ गया। कोई मैन सर्विसेज ले रहा है, किसकी? प्लम्बर की ले रहा है ना, उसके बाथरूम में प्लम्बरिंग का काम होना था, तो बेटा प्लम्बर को हायर किया, पेमेंट दे दिया, यस वो कंज्यूमर है। आपने फोन खरीदा अमेजन से, ऑनलाइन खरीद रहे, ईएमआई पे दे रहे हो, तो आप कंज्यूमर हो, डेफर्ड पेमेंट कर रहे हो बेशक से, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स खरीदता है, पेमेंट कर रहा है बेटा, यस क्योंकि वो सर्विसेज ले रहा है, कंज्यूमर है। अ ड्राइवर बाई करता है अ कार टू अर्न अ लिविंग एज एन ओला ड्राइवर, तो वही कंज्यूमर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। यही गड़बड़ कर जाओगे एग्जाम में। अभी मैंने आपको लोग डेफिनेशन ये सीख के चले जाते हो कि सर अगर कोई व्यक्ति बिजनेस पर्पस के लिए सामान खरीदता है तो कंज्यूमर नहीं है। बेटा जी मैंने एक बात बताई आपको कि देखो, अगर कोई पर्सन गुड्स खरीदता है और उसको सेल्फ यूज करता है और उससे अर्न करता है, अपनी लाइवलीहुड को चलाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लेता है, तो कंज्यूमर। क्या ये ड्राइवर भाई साहब जो बंदा है, राम है मान लो, क्या ये कार को बेच रहा है? नहीं। अगर बेचने के लिए खरीदता तो कंज्यूमर नहीं होता। क्या इसने 10-20 गाड़ियां खरीदी हैं और उससे कारें चलवा रहे हैं अपने बिजनेस में एम्प्लॉय के थ्रू, तब भी वो कंज्यूमर नहीं होता। ये तो भैया कार खरीद रहा है और खुद ही यूज कर रहा है, बिजनेस बिजनेस से मतलब उसको यूज करके कार चलाता है और कमाता है उसी के जरिए, है ना भाई, चाहे सवारी बैठाता हो, तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। क्योंकि बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्मॉल बिजनेस वाले को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बड़े वाले को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो यहां पर ये कंज्यूमर कहलाएगा, इसलिए मैंने ये लाइन लिख कर दी थी आपको कि अनलेस दे यूज देम टू अर्न अ लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और अभी आगे मैं आपको और एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने वाला है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, एक शॉपकीपर था जिसने 50 साड़ी खरीद ली उसको स्टोर में बेचने के लिए। मैंने कहा था रीसेल पर्पस के लिए होगा तो भैया कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता। एक कंपनी 100 कमरों को बुक कराती है बिजनेस इवेंट के लिए, तो भैया वो कंपनी भी कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर क्या लाइन दे दिया, बट यू बाय समथिंग यूज टू, यू बाय समथिंग टू यूज इट योर सेल्फ टू अर्न अ लिविंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो आप कंज्यूमर कहलाओगे। जैसे अब देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात जो मैं कह रहा था, मान लो एक टेलर है बेटा, वो मशीन, सुइंग मशीन खरीदता है कपड़ों को सिलने के लिए, तो कस्टमर्स के लिए कपड़े सिलता है वो, तो क्या वो कंज्यूमर है? अगेन मैंने बोला है देखो, रीसेल है नहीं है। क्या वो अपने बड़े बिजनेस में, कोई बिग बिजनेस है उसका जिसमें उसने बहुत सारी मशीनें खरीद ली हैं, है ना, और वहां टेलरों को बैठाकर यूज करवा रहा है, तो बेटा वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ ये अकेला टेलर है, एक मशीन इसने खरीद रखी है जिससे वो स्टिचेस कर रहा है और अर्न कर रहा है लाइवलीहुड। यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट बात है, वो टेलर इसको सेल्फ यूज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बेशक बिजनेस में कर रहा है खुद में, लेकिन वो सेल्फ यूज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बिग बिजनेस है जो बहुत सारी मशीनें यूज करके एम्प्लॉय बिठा रखा है, सेल्फ यूज नहीं कर रहा और कमा रहा है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर नहीं होगा। जैसे उबर का ड्राइवर है, उसने कार खरीदा, तो बेटा यहाँ फिर खुद सेल्फ ड्राइविंग कर रहा है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ रहा है, उससे वो खुद यूज कर रहा है, तो बेटा वो कंज्यूमर कहलाएगा। यहाँ पर एक फोटोग्राफर ने कैमरा खरीद लिया, बेटा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, खुद फोटो खींचेगा, खुद उसको यूज करेगा और अपने लाइवलीहुड कमाएगा। अगर बहुत सारे कैमरे खरीद के एम्प्लॉय अपॉइंट कर दो और वो एम्प्लॉय जगह जगह कैमरे फोटोग्राफ खींचते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में नहीं आएगा, बिजनेस पर्पज में यूज हो रहा है फिर नहीं कवर होगा। ठीक है, तो इसलिए यू बाय समथिंग टू सेल इट अगेन तो कंज्यूमर नहीं हो, या लार्ज बिजनेस में यूज करने के लिए कर रहे हो तो कंज्यूमर नहीं हो। जैसे इसका भी एग्जांपल दे दिया मैंने लार्ज बिजनेस का। एक शॉपकीपर था, 100 शर्ट को खरीद रहा है सेल स्टोर में बेचने के लिए, तो कंज्यूमर नहीं है भैया, रीसेलिंग पर्पज आ गया। अ कंज्यूमर बाय 20 एयर कंडीशनर फॉर इट्स ऑफिस बिल्डिंग, अब बिजनेस में यूज होगा बेटा, ये कमर्शियल पर्पज आ गया, है ना, तो ये कंज्यूमर नहीं है, बिजनेस में यूज होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, ये ध्यान रखना। अब प्रिंटिंग बिजनेस बाय 3 इंडस्ट्रियल प्रिंटर फॉर वर्क ऑर्डर, अब मान लो जिसका प्रिंटिंग बिजनेस है वो प्रिंटिंग करेगा, कस्टमर के लिए प्रिंट करेगा, उसी से
अब तुम बोलोगे सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो हो गया, नहीं बेटा जी। देखो सबसे पहली बात तो 3 प्रिंटर आ रहे हैं, है ना, एक से ज्यादा प्रिंटर आ रहा है, प्लस इन प्रिंटर को एम्प्लॉयज भी यूज करेंगे, तो ये लार्ज बिजनेस के अंदर कवर हो गया, ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कवर नहीं हुआ, इसलिए इसको अपन ने कंज्यूमर की डेफिनेशन में यूज नहीं किया। जैसे अब तुम बोलोगे सर फोटोग्राफर है, उसको आपने यूज किया, मैंने कहा हाँ, पर प्रिंटिंग बिजनेस को नहीं किया, क्यों? देखो समझो फर्क को, यहां फोटोग्राफर इसको डायरेक्टली यूज कर रहा है, यहां पर बिजनेस के एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं। पर्पस इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, इसको खुद को बिजनेस, इसका खुद का बिजनेस बन गया, खुद उसको यूज कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ गया। यहाँ पर कमर्शियल पर्पस बन गया, क्योंकि बेटा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, इसका बल्क वर्क कर रहा है यहाँ पे, ये एक अपना फोटोग्राफी खुद कर रहा है, यहाँ 1 कैमरा है या मल्टीपल प्रिंटर की बात कर रहा है, इसलिए ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर नहीं है। इस बात को ख्याल से ध्यान से समझ के चलना, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं। देखो जी, अभी तक मैंने आपको क्या क्या एग्जांपल दिया, क्या क्या समझा दिया। मैंने कहा बेटा, अगर आप कंज्यूमर कब हो? अगर आप किसी गुड्स को या सर्विसेज को खरीदते हो पेमेंट देकर, पार्टली पेड हो, फुली पेड हो या डेफर्ड पेमेंट हो, तो आप कंज्यूमर हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो सामान खरीदा था गुड्स या सर्विसेज को, अगर आप किसी और को दे देते हो और वो व्यक्ति उसको यूज कर रहा है आपकी परमिशन से, चोरी कर रहा है तो नहीं बेटा, परमिशन से, तो वो व्यक्ति भी कंज्यूमर कहलाएगा। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन अगर आप किसी गुड्स को या सर्विसेज को खरीद रहे हो रीसेल करने के लिए, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। आप उसको अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। जैसे बेटा, मैंने 100 लैपटॉप खरीद लिए अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो बिजनेस कमर्शियल पर्पस के लिए आ गया, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। क्या सर वो एम्प्लॉय कंज्यूमर कहलाएंगे? नहीं, वो एम्प्लॉय भी कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज को खरीदा है जिसके जरिए आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने वाले हो, खुद के खुद को आपने एक तरीके से नौकरी दी है और उससे आप लेवलीहुड, उससे आपका घर चलेगा, बड़े लेवल पे नहीं किया आपने, एम्प्लॉयज नहीं बैठा रखे, खुद ही उसको यूज कर रहे हो, तो आप कंज्यूमर कहलाओगे, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट छोटे लोगों को कवर करना चाहता है, ठीक है सर। ये बात क्लियर हो गई, साथ में पेमेंट की बात क्लियर हो गई, ऑनलाइन भी कवर है बेटा, इस बार ये भी क्लियर हो गया हमें, ठीक है। ये सारी बात मैंने आपको क्लियर कर दी। अब हम आते हैं बात जो मैं आपको बताने जा रहा था। देखो, जो मैंने आपको एक बात बताया था, ये वाली लाइन जो मैं आपको कह रहा था, मैं आपको बता दूंगा आगे चलकर। देखो बेटा, ये वाली लाइन, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, एक्सेप्शन अप्लाई इन केस ऑफ फ्री सर्विसेज लिंक टू प्रोडक्ट, पेड प्रोडक्ट। देखो, इसको बड़ा एग्जाम में अगर कभी दे दिया ना बेटा, बच्चे रोएंगे फिर, क्योंकि इतने डीप पढ़ के नहीं जाते। मान के चलते हैं आपने कोई लैपटॉप खरीदा है, बेटा जी लैपटॉप जब खरीदा तो लैपटॉप के साथ 1 ईयर का वारंटी आता है कि नहीं? तो आपको ये 1 ईयर की वारंटी आता है, आपको लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपने उसके लिए कंप्लेंट डाला। आप बोलोगे सर उसके लिए तो कंप्लेंट डाला, प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए तो पैसा देना ही नहीं है, तो फ्री पेमेंट है, तो काहे का कंज्यूमर हो गया आप कंज्यूमर? यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया ना, क्योंकि जो फ्री सर्विसेज थी यहाँ पर 1 साल तक के लिए, वो प्रोडक्ट से लिंक्ड है, प्रोडक्ट खरीदा तभी मिला आपको, राइट। तो अगर उस टाइम आपका प्रिपेयर प्रॉपर नहीं किया गया लैपटॉप को, जो फ्री सर्विसेज वारंटी, तो आप कंप्लेंट डाल सकते हो, आप कंज्यूमर कहलाओगे, ठीक है। आप जब फ्रिज खरीदते हो तो फ्री इंस्टॉलेशन आती है बेटा, तो इंस्टॉल करते वक्त अगर बंदा फ्रिज तोड़ दे, गिरा दे, अच्छे से इंस्टॉल नहीं कर पाए, तो आप कंज्यूमर हो, कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फ्री डिलीवरी ऑफ पेड प्रोडक्ट, तो आप कंज्यूमर कहलाओगे, बताया फ्री डिलीवरी आएगी, कोई भी दिक्कत आई तो आप कर सकते हो। लेकिन देखो, अब फ्री पेमेंट की बात करते हैं, क्या हम कंज्यूमर कहलाएंगे कि नहीं? अगर मैंने कोई पेमेंट नहीं दी और कोई चीज यूज कर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई सारे मोबाइल ऐप फ्री आते हैं बेटा, अगर आप फ्री मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो, क्योंकि बेटा फोन, आपने फोन खरीदा, अपने ऐप को ही खरीदा था, आपने फोन खरीदा और फोन के साथ तो ऐसा कोई फ्री ऐप आ नहीं रहा, है ना। आप कोई भी फ्री ऐप यूज कर लेते हो जैसे वीडियो एडिटिंग का, और आपने उस ऐप को यूज किया जिसके कारण से फोन का सारा सॉफ्टवेयर उसने उड़ा दिया, तो क्या आप कंप्लेन कर सकते हो इन मोबाइल ऐप पे? नहीं सर, क्यों? आपने उसकी कोई पेमेंट करी है? नहीं करी है। तो फ्री में कर रहा है कोई काम, उसके लिए आप कंज्यूमर नहीं हो, आप कंप्लेन नहीं डाल सकते,
ऐसे ही आपने कोई सेमिनार अटेंड किया था फ्री का, है ना, और उस सेमिनार ने आपको गलत एडवाइस दे दिया, तो आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो? नहीं, क्योंकि फ्री सेमिनार था, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया था। तो पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ कंज्यूमर। ये बात आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है जी। अब जैसे मैं बोल रहा था यूजर्स वाला, आपके यूज कर रहा है ना, कोई गुड्स और सर्विसेज आपके परमिशन से यूज कर रहा है, उसके लिए एग्जांपल देखो। सन जो है वो फादर की बाइक यूज करता है, तो फादर ने बेटा प्रोडक्ट के लिए पेमेंट कर रखी है और परमिशन अगर दे रखी है, तो सन जो है वो कंज्यूमर बन जाएगा। आपका फ्रेंड नेटफ्लिक्स यूज करता है आपके अकाउंट से, यानी आपका नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, क्योंकि आपने उसको पेमेंट कर रखा है बेटा, है ना, तो वो आपका फ्रेंड भी क्या बन जाएगा? कंज्यूमर बन जाएगा। आपका दोस्त कोई है फोन चुरा कर आपका यूज कर रहा है, तो बेटा कंज्यूमर नहीं कहलाएगा वो दोस्त, क्योंकि लीगल परमिशन नहीं थी। कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी का लैपटॉप यूज कर रहा है, तो क्या वो एम्प्लॉय कंज्यूमर कहलाएगा? मैं बोलूंगा नहीं कहलाएगा, क्योंकि बेटा वो बिजनेस यूज के लिए था, कमर्शियल यूज के लिए था। ठीक है जी। तो पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सारा डेफिनेशन मैंने एक एक एग्जांपल के साथ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी बेटा जी, मैंने सारे केसेस को कवर कर दी। याद करने के लिए सिर्फ इतना सा ही था बेटा कि अ पर्सन हु बाय गुड्स और सर्विसेज एंड पेड, फुली पेड, पार्टली पेड और डेफर्ड पेमेंट, है ना, पेड इन इंस्टॉलमेंट, वो कंज्यूमर है। अ पर्सन इज नॉट कॉल्ड अ कंज्यूमर इफ ही परचेज अ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ रीसेल पर्पस और फॉर बिजनेस कमर्शियल पर्पस, but a person if he is purchasing goods or services to earn its livelihood, then it is called a consumer. Very important thing, payment should be done, चाहे वो पार्टली हो चाहे कैसे भी हो, ये होगा। अगर आपने फ्री में कोई चीज लिया है तो आप कंज्यूमर नहीं हो, लेकिन अगर आप फ्री में कुछ यूज कर रहे हो लेकिन वो लिंक्ड था किससे? किसी प्रोडक्ट से, है ना, तब तो आप कंज्यूमर हो गए, क्योंकि प्रोडक्ट के दौरान ही वो आपको मिला था। तो ये सारी बात आपको क्लियर कर लेना है, ऑनलाइन कवर्ड होता है, ये सारी चीज आपको कवर कर लेना है। तो डेफिनेशन जब आप याद करोगे तो ये वाली बात पूरी जो मैंने लिख कर दी है वो याद करना है बेटा, हु इज नॉट अ कंज्यूमर, ये याद करना है बस। बाकी तो एग्जांपल्स का आपको प्रैक्टिस करना है, आपको क्लियर हो जाएगा एक एक चीज।